Hello students. Today in this video we are going to talk about the mole concept. Okay. Before going further, first we have to know about the molecular mass. पहले हम किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे? मोलिकुलर मास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. इससे पहले हमने मोलिकुलर मास का क्या किया था? गिवन मास हमारे पास चैप्टर में दिया हुआ था, कुछ एटम्स का मास दिया हुआ था, वो हमने लर्न कर लिया था. अब ये जो मोलिकुलर मास जो दिया गया है, ये मास किसके बेसिस पे कैसे आया, कैसे निकाला गया, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे. उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं. लेट्स सी. मोलिकुलर मास, it is expressed to relative mass of carbon 12 एटम. इसके लिए किसी भी एटम का मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास निकालने के लिए उसको क्या किया गया, उसको कोरिलेट किया गया किससे? कार्बन 12 एटम. ये कार्बन 12 क्या है? कार्बन का आइसोटोप है. इस आइसोटोप से रिलेट करके और उसका मोलिकुलर मास बताया गया. कैसे? कि रिलेटिव मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस. किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस के वन एटम का जो मास होता है, दैट इज रिलेट टू द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. ये किसके बराबर होता है? कार्बन 12 आइसोटोप के वन एटम के मास के 12th पार्ट से कितना गुना भारी है. हाउ मच हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम. ओके, कार्बन 12 आइसोटोप, ये कार्बन का आइसोटोप है, तो इससे कितने गुना भारी है. मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ एनी एटम, मोलिकुलर मास of any substance, then that means we are talking about the relative molecular mass. हम किसकी बात कर रहे हैं? relative molecular mass की बात कर रहे हैं. अब देखो, relative molecular mass, if I want to talk about the, we are going to talk about the mass of oxygen gas. okay, यहाँ पे means relative molecular mass of oxygen, यहाँ पे O2 क्या है? ये ऑक्सीजन गैस है. ठीक है, is 32. तो इसका मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम. इट मीन्स ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन डाइएटॉमिक फॉर्म, ऑक्सीजन इज हैवियर देन कार्बन 12 आइसोटोप 32 टाइम्स. ओके, इट इज हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 32 टाइम्स. ओके, इसका मतलब ये कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12वें हिस्से के से ये कितना गुना भारी है. ठीक है, तो ये क्या कहलाया? इसका रिलेटिव मास कहलाया. अगर हम किसकी बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन एटम, द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम. मीन्स हाउ मच हैवियर द नाइट्रोजन देन द कार्बन 12. ओके, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 के इस पार्ट से ये कितना भारी है? 14 टाइम हैवियर है ये. ठीक है, तो जितने भी जो मास अपन बता रहे हैं वो किससे रिलेट करके हम रिलेटिव मास की बात करते हैं. दैट इज नोन एज द रिलेटिव मोलिकुलर मास. अब हम जब मोल की बात करेंगे तो मोल का रिलेशन किससे है? सीधा सीधा किससे है? उसके मास से उसका रिलेशन है. इसलिए हमें मोलिकुलर या रिलेटिव मास के बारे में जानना यहाँ पे जरूरी था. ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? इससे आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अपन. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोल कॉन्सेप्ट ये क्या है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, जो बहुत जानना बहुत जरूरी है. फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक जानने के लिए हमें मोल को जानना बहुत जरूरी है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. तो हम मोल जो वर्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? मोल का मतलब अपन बोल सकते हैं, दिस इज इट इज गिवन द मीनिंग ऑफ मोल इज हीप और यू कैन से कलेक्शन. ठीक है, किसी भी चीज का कलेक्शन. और किसकी बात कर रहे हैं? ढेर की बात कर रहे हैं अपन, उसको रिप्रेजेंट किया गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखते हैं, if you have asked about the 1 dozen,
chair, 1 dozen banana. So 1 dozen means 1 dozen means 12 क्वांटिटी, है ना, 12 नंबर। मतलब 1 डजन की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे हमारे दिमाग में सीधा क्या आ जाता है, ये 12 क्वांटिटीज है, 12 नग हैं जिनकी बात की जा रही है। यानी कि 12 1 डजन बोलते ही अपन सीधा क्या बोलते हैं 12। तो 12 बोलने की वजह 12 नंबर्स बोलने की बजाय हम क्या बोल देते हैं उसको 1 डजन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दैट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, दे आर मेड बाय द मेनी नंबर ऑफ small number of particles and they are not we are not able to count them। उनको काउंट नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा नंबर में होते हैं। so for their taking their exact quantity, they have scientists have given the you can say the measurement for that, ओके, दैट इज नोन एज द मोल। उन्होंने अपने को एक ऐसी मेजरमेंट दिया, एक क्वांटिटी दी, ऐसा एक चीज रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को बता दिया, जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में या उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये हम इससे बता सकते हैं। क्लियर अबाउट दैट? सो दिस इज अबाउट द मोल, ये कहलाया मोल। तो हम क्या कह सकते हैं बेसिकली, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज या पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल इज नोन एज द मोल। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटीज, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। किसी भी चीज के कलेक्शन को अगर अपन किसी चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जो मेजरमेंट यूनिट है उसका वो क्या है, मोल है। और इसके लिए एक फिक्स वैल्यू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक वैल्यू निकाल ली गई और वो वैल्यू हमारे सामने रख दी गई, जो हमारे लिए क्या मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर फॉर द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। हमारे केमिकल रिएक्शंस के लिए अपने को रिएक्शंस बनानी है, कितनी क्वांटिटी में अपने को कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, कितने एटम्स चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए उसको काउंट कर पाना उन पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, वो पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए अपने को किसने हेल्प करी, मोल ने। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट जो कैलकुलेशंस थी वो हमारी किसके बाद आई, जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया था, किसका, मोल का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो ये जो दिया था, ये इटैलिक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमियो एवोगैड्रो, ये साइंटिस्ट का नाम था। और उन्हीं के नाम पे उन्होंने क्या बताया, he has said that 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the raised power 23 number of particles। उसने ये क्वांटिटी हमें दे दी, जो फिक्स थी, जो हम अभी भी वही याद करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। हर एक कैलकुलेशन के लिए ये क्वांटिटी है वो फिक्स रहेगी, यही हमारी कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करेगी या काम आएगी, जिसकी वैल्यू हमेशा यही रहनी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द एंड नोट, या तो ये ऐसे लिखी हुई मिलती है अपने को, या अगर ऐसे भी लिखी हुई मिल जाए NA, to give the honor to that scientist, it is represented by the NA। इसको ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो किसकी बात हो गई, 1 मोल की। तो 1 मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी चीज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिक्स क्वांटिटी जो हमारे पास आई वो ये है, जिसको हमने क्या बोला, मोल बोला। यही मोल का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब हम अगर इक्वेशन की बात करें, दैट if you have given a question, how many number of particles, how many number of 1 mole of oxygen gas have how many number of molecules? ठीक है, 1 mole of oxygen gas have how many number of molecules? इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है,
इसकी बात की जा रही है, या मैं इसको चेंज कर दूं, ये अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये H2O गैस की बात कर रहे हैं। अगर ये बोला जाए 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें कितने एटम्स होंगे, इसकी बात अगर अपन करें तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। अपन ये क्या बता सकते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हो तो भी अपने पास क्या आ गई वैल्यू, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही वैल्यू आएगी। अगर वो एक एटम की बात कर रहा है तो भी हमारे पास वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि 1 मोल ही किसको रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10 टू द रेज पावर 23, ये इसकी फिक्स वैल्यू है। अब इसमें कैलकुलेशंस के लिए हमें कुछ सिंबल्स हैं जो काम में आएंगे, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, व्हाट दे रिप्रेजेंट्स। ओके, इफ यू हैव इन एनी न्यूमेरिकल एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव गिवन the small n means they are talking about the number of moles. Small n represent the number of moles. किसकी बात की जा रही है, नंबर ऑफ मोल की, जिसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल m की बात कर रहे हैं, small m represent the given mass. If we are talking about the capital M, that means we are talking about the molar mass. If we are talking about the capital N, means number of particles, given number of particles in atom, given number of particles की बात कर रहे हैं, ठीक है। If we have talking about the Na or N0, that means we are talking about the Avogadro number, that is जिसकी वैल्यू we know about that, this is the value of this number. These are the some symbols which we have to use in our calculation. ये हमें पता होना चाहिए किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, इन सिंबल्स की। Now if we are talking about the relation between the mole, okay, and the mass, relative mass of any molecule, ये mass और इस मोल में क्या रिलेशन है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम बात करें तो इनके अंदर क्या रिलेशन होता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, 1 मोल की, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, सपोज we are talking about the 1 mole of hydrogen atom, means we are talking about the the number of you can say the amount of particles present in it, means we are talking about the mass of that atom। किसकी बात कर रहे हैं अपन, mass of that एटम, गॉट इट, मीन्स हमने किसकी बात करी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन के किसकी बात कर रहे हैं, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। और इनका रिलेशन क्या है, इसका दोनों का मतलब ये निकलता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ 1 मोल, दैट इज दिस, गॉट इट। This is the relation between 1 mole given mass of any atom, molecule or or you can say the substance and the value, ये इनका रिलेशन। अगर हम एक मोल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो भी हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, then we are talking about the value that is given here, got it। So this is about the, ultimately you can say, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं कि मोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल मीन्स 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल। पार्टिकल में क्या हो सकता है हमारे पास, एटम, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, कंपाउंड, जो भी है हमारे पास वो हो सकता है, ठीक है।
तो हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं इसी चीज़ को अगर मोलर वैल्यू अगर अपने को रिप्रेजेंट करनी है तो हम इसको ये बोल सकते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस वैल्यू 2 into 10 number of particles of that atom ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, ये कह सकते हैं अपन इसको, है ना। इसको सीधा सीधा ले लेते हैं। इसको अपन ये कह रहे हैं अगर हम 1 मोल किसी भी पार्टिकल की बात करें, चाहे वो एटम है, चाहे अपने पास मोलिक्यूल है, या कोई भी अपने पास यहाँ पे सब्सटेंस है, या हम कह सकते हैं कोई भी अगर आयन है तो आयंस की बात करें तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अपन क्या कह सकते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम। ओके, relative mass of those particles in them। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर उस एटम का कितना ग्राम है ना, नंबर रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम्स। ग्राम्स में हम क्या कर रहे हैं? उसके मास की बात कर रहे हैं। अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल एटम, मोलिक्यूल, सब्सटेंस या आयन, तो हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं उसकी, या हम ये कह सकते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो ये रिलेशन होता है किसमें? मोल में, और मोल वैल्यू और रिलेटिव मास के अंदर। गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दीज क्वांटिटीज। इस पे बेस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। इफ यू हैव गिवन क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द number of moles from following। ठीक है, ये अपने पास मान लो एक क्वेश्चन बना रही हूँ मैं कि मोल्स में से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं अपने को गिवन वैल्यू में से। अब अपने पास गिवन वैल्यू क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इफ यू हैव गिवन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? 52 ग्राम ऑफ हीलियम की बात कर रहे हैं। तो इसमें से अपने को क्या निकालना है? इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है? मोल्स निकालना है। किसमें से? गिवन मास अपने को दे रखा है, ठीक है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है हमारे पास? यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मास, ठीक है। तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? तो अभी अभी अपन ने स्टडी किया था कि अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसके लिए अपन एक फॉर्मूला लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स रिप्रेजेंटेड बाय द एन। नंबर ऑफ मोल्स को अपन किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट इज टेकन बाय द, यहाँ पे अपन लेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। और गिवन मास अपन किससे रिप्रेजेंट है? स्मॉल एन। मोलर मास कैपिटल है। तो ये तो हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, देन वी गेट दिस। नाउ द स्मॉल एन मीन्स गिवन मास इज 52 ग्राम here, and molar mass of helium, the molar mass of helium is 4 ग्राम। कितना होता है हीलियम का मास? ये होता है 4 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे? अपन इसको डिवाइड करते हैं बाय 4, सो वी गेट द वैल्यू 13 मोल्स। हाउ मेनी मोल्स वी गेट? वी गेट द 13 मोल्स। अपने को कितने मोल मिल गए? 13 मोल मिल गए इसके, ठीक है। अब अपन ने इसमें देखा 52 ग्राम ऑफ हीलियम हैव 13 मोल्स ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के 52 ग्राम में 13 मोल्स अपने को मिलते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स आर प्रेजेंट
इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इस हीलियम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, वेरी सिंपल, ओके, वी हैव 13 मोल ऑफ हीलियम। कितने हैं अपने पास, 13 मोल ऑफ हीलियम। और हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल की वैल्यू अपने को पता है, 1 मोल हैव द these नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अपन किसकी बात कर रहे हैं, 13 मोल की। सो 13 मोल में कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, 13 इंटू 6022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मल्टीप्लाई दिस एंड यू गेट द वैल्यू। मीन्स हम बता सकते हैं 52 ग्राम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और अगर मोल्स की बात की जाए तो इसमें कितने मोल्स होंगे, 13 मोल्स होंगे। गॉट इट? इन नेक्स्ट वीडियो विल सोल्व द many problem based on these type of topic and these values. So I hope you all understand about that. Thank you.